इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम हम देते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। हमारा पता है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनसे निवेदन है कृपया हमें मार्गदर्शन करें। मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को। आज के इस एडिप योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना से लाभान्वित होने वाले हमारे सभी दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महीनों पहले से जिसकी तैयारियां की गई, केंद्र सरकार में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ साथी, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सम्मानीय नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा सदस्य श्री मोहन महते जी, सुरेंद्र सिंह जी अपर सचिव, श्री राधाकृष्ण जी आयुक्त नागपुर महानगर पालिका, डॉक्टर विपिन इटनकर जिलाधिकारी, दीपक कुमार मीना जी अतिरिक्त आयुक्त नागपुर, योगेश कुंभेरकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, हमारे एलिम्को के और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के साथी अधिकारीगण, मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे माननीय विधायकगण भी यहां पर उपस्थित होंगे और मैं लेट आया, इस कारण से परिचय नहीं हो पाया, इसलिए मैं विनती आपसे विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहता हूं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं और यहां पर उपस्थित नागपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दूर अंचलों से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, दिव्यांगजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे साथी मित्रगण, आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने पर अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं पहले तो आपसे अपनी बात प्रारंभ करने के पहले क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके बीच में कार्यक्रम में विलंब से पहुंचा। आधा घंटे तक तो हवाई जहाज ऊपर ही घूमता रहा और एक मीटिंग में व्यस्तता होने के कारण हम लोग यहां पर लेट आ पाए। लेकिन यहां आने के बाद जब मैं गेट से प्रवेश कर रहा था, मैंने देखा दूर से इतनी बड़ी संख्या में विशाल संगम यहां पर एकत्रित हुआ है। लोग मन में एक आशा और विश्वास का भाव लेकर यहां पर आए।
2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग के लिए, हर तबके के, उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए न केवल योजनाएं बनाई गई, बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी धरातल पर आज क्रियान्वित होते दिख रहा है। और यही कारण है कि हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा जब नागपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के इस वितरण का यह कार्यक्रम जब बनाया गया, काफी पहले से इसके लिए तैयारियां भी की गई। कई स्थानों पर इसके लिए कैंप लगाए गए। उस 27 फरवरी से लेकर 27 मई तक विभिन्न स्थानों पर जो शिविर लगे, परीक्षण शिविर लगे, उनमें 35,136 वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों की पहचान की गई, जिसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 27,356 सीनियर सिटीजन और एडिप योजना के अंतर्गत 7,780 दिव्यांग लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, जिनको अलग अलग तरह के सहायक उपकरणों का वितरण किया जाना है। इन सहायक उपकरणों के माध्यम से जहां ये कोई लाभार्थियों को उनके जीवन में स्वावलंबन का भाव लाने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर वो दूसरों के ऊपर निर्भर न रहकर अपने आप को भी स्वावलंबी बनाना है, परिवार के लिए भी स्वावलंबी बनाना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर एक समाचार आया, बिहार में जमुई गांव है। उस जमुई गांव में एक बालिका अपने गांव से, उसका स्कूल दूर था, वो पढ़ने के लिए जब जाती थी उसका केवल एक ही पैर था, घुटने के ऊपर का हिस्सा नहीं था। एक पैर से वो अपनी साथी छात्राओं के साथ में उचक कर वो दूर तक स्कूल जाती थी। जब सोशल मीडिया पर यह समाचार आया, मैंने उसको देखा, तुरंत अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप शीघ्र बिहार जाकर उस गांव में जाइए, उस बेटी को तात्कालिक रूप पर पहले उसको ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराइए, फिर उसके पैर का नाप लीजिए। और उसका पैर का नाप लेके फिर उसको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में उसको हमने 20 दिन तक वहीं रखा, उसका पैर लगाएगा, उसको ठीक तरह से जब उसको चलने का अभ्यास हो गया, बाद में उसको फिर उसके गांव वापस पहुंचाया गया। वहां से फिर जब वहां के शिक्षकों ने उस बच्ची का कि वो अपने घर से स्कूल जा रही है, बाकी छात्राओं के साथ में वैसे ही चलती हुई जा रही है, वो पैर, उसका जो कृत्रिम पैर लगने के बाद दोनों पैरों से चलकर जा रही है, न केवल जा रही पढ़ाई कर रही है, बल्कि बच्चे क्लास में नाच रहे हैं और वो बेटी उन बच्चों के साथ में वैसे ही नाच रही थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से समाज के सबसे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की अवधारणा को पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और हमारा पीएचयू एलएम को, जहां पर इस तरह के सहायक उपकरणों का निर्माण का कार्य किया जाता है, लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि हमारे देश में जो इस तरह के दिव्यांगजन हैं या सीनियर सिटीजन हैं, कैसे सरकार की योजना का लाभ उन तक पहुंचाकर उनके जीवन में आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का भाव कैसे लाया जाए। और आज का यह शिविर इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं नागपुर क्षेत्र के आए हुए सभी दिव्यांग भाइयों बहनों को, अपने सीनियर सिटीजन को, ये जो पहल हुई है, पूर्व में भी आदरणीय गडकरी जी के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार किया जाता रहा है।
आगे भी निरंतरता के साथ में यह काम जारी रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2.68 दिव्यांगजन, और इन दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एक और जहां अपने विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं हमारे जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं भारतीय सांकेतिक भाषा लिपि में और पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पुस्तकों का उसका भारतीय सांकेतिक भाषा लिपि में रूपांतरण किया गया। 6वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए ऐसे हमारे जो दिव्यांग दृष्टिबाधित हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए पुस्तकों को आगे बढ़ाने का काम हमारा निरंतरता के साथ में जारी है। इन दिव्यांगजनों के लिए स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ते हुए एक और जहां शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास, वही स्किल ट्रेनिंग के कार्य के साथ में जोड़ते हुए उनके जीवन में शिक्षा के साथ में कौशल को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि वो अपना काम आगे प्रारंभ कर सकें। अब यहां पर बहुत सारे दिव्यांगजनों को तरह तरह के उपकरण दिए जाना है, जिसमें कुछ को ट्राईसाइकिल भी दी जाएगी, किसी को मोटराइज ट्राईसाइकिल भी दी जाएगी। ये मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने के बाद मैंने देखा है कि दिव्यांगजनों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। वो मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने के बाद मैंने देखा है कई दिव्यांगजनों को उस मोटराइज ट्राईसाइकिल पर पीछे डिक्की के ऊपर ब्रेड के पैकेट, टोस्ट के पैकेट, बेकरी का सामान लेके वो दिव्यांग शहर के वार्ड वार्ड में और गांव में जाकर बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाने लगा है। बहुत सारे दिव्यांगों को हमने देखा कि रेडीमेड कपड़ों की गठरी लेकर साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर वो जीविकोपार्जन करने के लिए आगे बढ़ चले हैं। कई मैंने शिक्षित दिव्यांगों को देखा जो पहले अपने घर पर रहकर ट्यूशन किया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन वो मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने के बाद आज वो 4-6 स्थान पर और जाकर ट्यूशन का कार्य करने लगे हैं, उस काम को और बड़ी मात्रा में बढ़ाने लगे हैं। और इस तरह से एक और जहां उनके जीवन में स्वावलंबन आ रहा है, वहीं दूसरों के लिए भी ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक करने का काम उनके द्वारा किया जाने लगा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2016 में जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया गया और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनने के बाद जो दिव्यांगता की पहले केवल 7 श्रेणियां हुआ करती थी, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। 21 तरह की कैटेगरियों को उसमें शामिल कर लिया गया। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण जो पहले 3% था दिव्यांगजनों के लिए, उसको भी बढ़ाकर 4% कर दिया गया। और इसके साथ सरकारी सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर उसको 5% कर दिया गया। एक सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जिसमें शासकीय भवनों के साथ में सार्वजनिक स्थलों पर हमारे दिव्यांगजनों को आने जाने में सुविधा हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षा के केंद्र हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, हमारे दिव्यांगजन भी आसानी के साथ वहां पर आ जा सकें, अपनी गतिविधियों को ठीक तरह से संचालित कर सकें। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत इस काम को भी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जब आया था तो हमारे सीआरसी के अधिकारी यहां पर मिले थे मुझे। जब यह जानकारी मिली कि सीआरसी का यहां पर संचालन हो रहा है, मैंने कहा आज तो हम विलंब से आए हैं और एक कार्यक्रम के लिए आदरणीय नितिन गडकरी जी के आदेश पर उन्होंने कहा कि आना ही है। और अगर मैं आदरणीय गडकरी जी के इस कार्यक्रम में अगर नहीं आता तो नागपुर के इतने बड़े हमारे दिव्यांगजनों और हमारे सीनियर सिटीजन के दर्शन करने का और उनकी सेवा करने का सौभाग्य शायद इससे मैं वंचित रह जाता। और इसलिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गडकरी जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में और यहां पर मुझे आने के लिए न केवल अवसर प्रदान किया, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से
2,41,200 सहायक उपकरणों का जहां वितरण किया जाना है। लगभग 34 करोड़ 43 लाख रुपए के उपकरणों का वितरण यहां पर आज किया जाने वाला है। मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है जो पैदा होते साथ ही ना बोल पाता है ना सुन पाता है। जिस परिवार में ऐसा बच्चा होता है उस परिवार के मां बाप के दुख की कल्पना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो मां बाप हृदय से कितने दुखी होते हैं। ऐसे न सुनने वाले न बोल पाने वाले बच्चे 0 to 5 ईयर्स तक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उनकी कॉकलियर इंप्लांट सर्जरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ऐसे बच्चों को, अगर आपके क्षेत्र में कोई बच्चा यहां निकल के ऐसा आता है, हमारे सम्मानीय विधायकगण भी यहां पर उपस्थित हैं, उनके क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा बच्चा आता है, भगवान न करे किसी के परिवार में किसी मां बाप को ऐसा बच्चा मिले, लेकिन कहीं कोई आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा अगर नजर आता है, उस बच्चे को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का हमारा जो सीआरसी है वहां पर सीआरसी पर जरूर ले जाएं। उस बच्चे का परीक्षण करके उसको मुंबई या जो चिन्हित अस्पताल हैं वहां उसका सर्जरी कराकर हम उसके जीवन में सुगमता लाना चाहते हैं। अभी तक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लगभग 4,000 ऐसे बच्चों की सर्जरी कराई और वो बच्चे बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। पिछले दिनों में मैं कानपुर गया था। कानपुर में मैंने ऐसे बच्चों को बुलाया था और वहीं से मुंबई में जो हमारा अली यावर जंग है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का, अली यावर जंग में भी हमने ऐसे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बुलाया था। मैं कानपुर से बात कर रहा था, वर्चुअल के माध्यम से मैं वहां बात कर रहा था। कानपुर में भी बच्चे बुलाए थे, मुंबई में भी बुलाए थे। एक बच्चा बहुत उत्साह के साथ में भागदौड़ कर रहा था। मैंने उस बच्चे का नाम पूछा, उनकी मां उनके पिताजी सामने बैठे हुए थे। मैंने पूछा, बहन जब आपका बच्चा पहली बार ऑपरेशन होने के बाद, ये कॉकलियर इंप्लांट सर्जरी होने के बाद जब आपका बच्चा पहली बार बोला था तो क्या शब्द बोला था और आपने कैसा अनुभव किया था? वो बहन कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप रह गई, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर उसके बाद उस बहन ने कहा कि मेरे बच्चे ने जब पहली बार कॉकलियर इंप्लांट सर्जरी होने के बाद जब हम लोग उससे मिलने के लिए गए और उस बच्चे ने जब पहली बार पापा कहा तो बोले हमारे इस बच्चे के पापा की आंखों से और हमारी आंखों से इतनी देर तक आंसू बहते रहे, हम लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे बच्चे का पुनर्जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ है ईश्वर की कृपा से। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो पहल की है, उस पहल के कारण हमारे बच्चे को जो नया जीवन दान मिला है, उस बच्चे ने जब पहली बार कहा तो हमको जो प्रसन्नता अनुभव है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, मैं रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में था। दिल्ली में हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारी 2 दिन पहले हमारे पास आए और एक पोटकला गांव है दिल्ली के पास में, वहां की एक बच्ची कैंसर सर्वाइव बच्ची है, हड्डियां उसको प्रॉब्लम आई थी, तो उसको 3D स्कैनिंग के माध्यम से एक हम लोगों ने उसका इंस्ट्रूमेंट बनवाया। पहले जो लगाया जाता था वो काफी वजन का था, लेकिन अब उसको काफी लाइट वेट का। यह तय हुआ, अधिकारियों ने बोला कि सर उसको बुलाते हैं, आप क्या बुलाते हैं उसको, ये यही उसको प्रदान करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ये इंस्ट्रूमेंट लेकर उस बेटी के घर जाऊंगा। मेरे साथ कौन अधिकारी चल रहा है? आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं लेकर जाऊंगा। सारे अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम चलेंगे। हम लोग सुबह जब उस बेटी के घर पहुंचे, उस परिवार के, उस बेटी के मां बाप के और परिवार के सदस्यों का खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई और बोले कि हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई केंद्र सरकार का मंत्री इस तरह की पहली चीज 3D स्कैनिंग प्रिंटिंग के माध्यम से, और ये आपने जो बनवाया है उपकरण, ये उपकरण पहली बार बनने पर हमारी बच्ची को पहला उपकरण प्रदान किए जाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री हमारे घर पर आई, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात।
उस बेटी ने कहा कि सर हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। मैंने कहा बेटी बांध दो। उस बेटी ने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद मैं चला आया, उसको उपकरण पहनाया, उसने पहनकर उसको बहुत अच्छा लगा, काफी कंफर्टेबल लगा। उसने कहा ये बहुत लाइट वेट है और बहुत सुविधाजनक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। बाद में फिर अपना उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। सोशल मीडिया पर डाला तो जिस परिवार में मैं गया था, ये देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो समाज की हर वर्ग हर तबके के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर जो नीडी लोग हैं, उन नीडी लोगों तक समाज की जरूरतों को वहां पर पहुंचाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम करती है। मैं जिस घर में गया था वो घर आप पार्टी का समर्थक था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा हमें इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जो काम आपकी सरकार कर रही है यह काम काफी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और पहला उपकरण हमारे घर में हमारी बेटी को लगने के लिए आया, इसको लेकर हमको और भी ज्यादा खुशी की बात है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा इस क्षेत्र में लगातार जिस तरह से हमारे दिव्यांगजनों के जीवन में स्वावलंबन लाने के लिए जो काम किया जा रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मूल मंत्र है अंत्योदय। अंत्योदय देना है, सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का भी उदय कैसे करना। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा, ढूंढकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मंत्रालय को और भी अपने कदम और भी गतिशीलता से आगे बढ़ाना होंगे, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकें, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और अपने परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। मैं आज के इस कार्यक्रम में जितने भी बंधु यहां पर आए, जितने भी माताएं बहनें आई, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, इससे पहले भी सरकारें थीं, योजनाएं बनती थीं, लेकिन योजनाएं कितनी जनता तक पहुंचती थी, यह सरकार केवल योजना बनाती नहीं है, बल्कि योजना बनाने के बाद क्रियान्वित करके समाज के उन बंधुओं तक पहुंचाने में जब तक पहुंच नहीं जाता है तब तक चैन की सांस नहीं लेती है। कल मैं दिल्ली में था, कुछ अधिकारियों के साथ बैठा था। एक अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग सरकारी सर्विस में आते हैं, अधिकारी बनते हैं, 25 साल 30 साल निकल जाता है, 11 बजे आना, 5 बजे चले जाना। 25 साल 30 साल के बाद सेवानिवृत्त हो गए, हासिल आई क्या? कुछ भी नहीं, कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। अरे आपने 25-30 साल का सर्विस का आपका पीरियड भले ही आपका उतना ना रहा हो, आपका छोटा आपका कार्यकाल रहा हो, लेकिन आपने उस अल्प अवधि में अपने जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए आपने समाज के लिए किया क्या, समाज के लिए आपने योगदान दिया क्या? और ये अगर देखना है तो आदरणीय गडकरी जी को देखिए। पूरा देश आज सड़क परिवहन के क्षेत्र में कोई एक नाम अगर जाना जाता है तो देश का बच्चा बच्चा इस आदरणीय गडकरी जी का नाम लेता है। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को आगे बढ़ाया था, लेकिन उस समय भी हमारी शहरी सड़कों के साथ साथ गांव तक सड़कें पहुंचना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में आदरणीय गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और आज शहरों के साथ साथ गांव गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रक्त धमनियों का काम देश के विकास में जो हो रहा है, उसमें आदरणीय गडकरी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। गडकरी जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई, इतने सारे दिव्यांगजनों को ये सहायक उपकरण तो दिए ही जाना है, लेकिन एक दिव्यांग पार्क का निर्माण करने की बात भी उनके द्वारा रखी गई थी। हमारे क्षेत्र के दिव्यांगजन
उस दिव्यांग पार्क में बाकी सामान्य पार्कों जैसा यह पार्क नहीं। पहली चीज तो आदरणीय गडकरी जी ने जो कहा, मैं उनके आदेश को कभी मना नहीं कर सकता हूं, और ये दिव्यांग पार्क बनाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जो भी आवश्यकता है, जो भी फंडिंग की आवश्यकता है, वो मैं देने की स्वीकृति देता हूं। और हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा दिव्यांग पार्क नागपुर क्षेत्र में बनने वाला है। इस दिव्यांग पार्क में ऐसी अनेक खूबियां और फीचर्स होंगे जो दिव्यांगजनों, वरिष्ठ जनों के साथ साथ बाकी सामान्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित करेंगे। और इसमें बौद्धिक दिव्यांगजनों के मनोरंजन के साथ उनके उपचार के लिए एक सेंसरी गार्डन भी होगा, जहां ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ब्लू रूम की व्यवस्था भी होगी। म्यूजिक थेरेपी के लिए भी इस पार्क में जाइलोफोन और तरह तरह के पक्षियों की आवाजों की मधुर ध्वनियां भी इस पार्क में वहां पर गूंजेंगी। लोकोमीटर दिव्यांगजनों के लिए एक हाइड्रोथेरेपी पॉइंट भी होगा, जो ऐसे लोगों को मूवमेंट इंप्रूव करने में सहायक सिद्ध होगा। और पूरे गार्डन में घूमने के लिए पैदल बाग के साथ ही साथ बैटरी से चलने वाली गाड़ी और व्हील चेयर से भी हमारे दिव्यांगजन उसमें घूम सकेंगे। यह संपूर्ण पौधदृष्टि बाधित दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए टेक्टाइल पार्ट्स टाइल्स जो है ना वो लगाए जाएंगे, और इस मार्ग पर भी रेलिंग होगी, जिससे दिव्यांगजनों को रेलिंग के सहारा लेकर आराम से जाने आने में सुविधा होगी। गार्डन के एक हिस्से में टच एवं स्मेल वाटिका होगी, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे होंगे जिन्हें स्पर्श या खुशबू से भी पहचाना जा सकेगा। और उन सभी पौधों के नाम की पट्टिकाएं भी ब्रेल भाषा में, जो हमारे दृष्टिहीन दिव्यांगजन हैं उनके लिए ब्रेल भाषा में वो पट्टिकाएं भी लगाई जाएंगी। दिव्यांग पार्क में एक हॉल ऑफ फेम होगा, जिसमें ऐसे दिव्यांगजनों की फोटो और उनके कार्यों का भी उल्लेख होगा। इंडोर गेम्स के रूप में ब्रेल युक्त शतरंज, प्ले कार्ड्स, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे गेम भी होंगे। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए सरकार की जो तरह तरह की विभिन्न योजनाएं हैं और उसके लिए उपलब्ध विभिन्न सहायक उपकरणों, उनका भी डिस्प्ले सेक्शन भी होगा। एक विशेष विद्यालय भी होगा, जो दिव्यांगजनों को विशेष शिक्षा के माध्यम से दिनोंदिन की गतिविधियों को खेल खेल में सिखाने का वो सहायक होगा। पार्क में नक्षत्र वाटिका के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए ओपन जिम भी होगा, जिनसे उसके लिए सुगम्य जिम उपकरणों को लगाया जा सकेगा। पार्क में एक ओपन ऑडिटोरियम एवं दिव्यांग द्वारा संचालित कैंटीन भी होगी। मित्रों, जब मैं अभी आया, मैंने देखा कि यहां पर हमारे एक बहुत अच्छे दिव्यांग साथी जय सिंह चौहान जी, जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं अपने सारे दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूं, जीवन में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, और अगर हौसला होता है तो मंजिल को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसका इतना बड़ा उदाहरण मैंने जय सिंह चौहान जी के रूप में यहां पर मंच पर देखा। क्या 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस उनके द्वारा किया जा रहा है। आप भी अपने आप को, आपके जीवन में भी स्वावलंबन आए, आप सामर्थ्यवान बने, आप दूसरों के ऊपर सहारा ना बने, बल्कि आप दूसरों को सहारा देने वाले बने। मैंने एक घर में जाकर देखा कि जब वो ट्राई मोटर साइकिल से वो गांव-गांव में सामान बेचकर जब वो युवक अपने घर पर पहुंचा, तो घर के लोगों ने उससे क्या कहा, तुम सामान मत खोलो, तुम जाकर मुंह हाथ धो, चाय पियो, ये सामान खोलकर हम लोग रख दे रहे हैं, गाड़ी को भी हम लोग रख दे रहे हैं। ये सम्मान केवल उसको व्यक्तिगत रूप से सम्मान नहीं मिला, बल्कि दूसरे दिव्यांगजनों के जीवन में एक प्रेरणा देने वाला काम है कि आप शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास तो कीजिए। परिवार, समाज, देश सब आपके साथ में खड़ा है, आपके कदम कदम पर आपके साथ में चलने को तैयार खड़ा है। आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत दूर दूर से आए हैं, काफी दूर दूर हमारे दिव्यांग साथियों को जाना है, हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी जाना है। मैं आप सबके जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय नितिन गडकरी जी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हुआ कि आपने एक बहुत अच्छी
बहुत अच्छी पहल करके इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को, सीनियर सिटीजनों को ये सहायक उपकरणों का वितरण करने का एक स्थान पर जो कार्यक्रम बनाया, वास्तव में आप अभिनंदन के योग्य हैं। और इसके साथ ही साथ उनकी वो टीम, जिस टीम ने लगातार सहयोग करते हुए, संपर्क करते हुए ऐसे सारे दिव्यांगजनों को पहले परीक्षण शिविर में लाने का, फिर बाद में यहां तक लाकर उनको ये सहायक उपकरण दिलाने में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी का भी यहां पर व्यवस्था में लगे सभी बंधुओं का, यहां पर आए सभी हमारे दिव्यांग साथियों का, सीनियर सिटीजन का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हुआ इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमी दे दो, आसमां को लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके यहाँ पधारने के लिए। यानंतर मी माननीय गडकरी साहेबांना विनंती करणार आहे, त्यांनी एक विशेष सत्कार करावा आणि जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण आमंत्रित करूया श्री नरेंद्र बाल्या बोरकर यांना। त्यांचा सत्कार साहेबांनी करावा यासाठी की हा संपूर्ण हे शिबिर जे भट सभागृहामध्ये 1.5 महिना सकाळी 9:30 पासून ते रात्री 8 वाजेपर्यंत कॅम्प चालवणं असो किंवा सगळ्यांच्या सोबत जाऊन भेटणं असो, बोलणं असो, आणि आज हा रेशीम बागमधला इथला कार्यक्रम 15 दिवसापासून लगातार मेहनत करणारे नरेंद्र बाल्या बोरकर यांचा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत सत्कार करूया आणि माननीय गडकरी साहेबांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार। प्रचंड काम करत हे शिबिर आता त्यांच्यामुळे या ठिकाणी आपलं संपन्न होतंय आणि यानंतर मी माननीय गडकरी साहेबांना विनंती करते त्यांनी आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं। भारत सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, दक्षिण नागपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन मते जी, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन यशस्वी रूप से हुआ है, ऐसे राधाकृष्णन जी, विशेष रूप से हमारे समाज कल्याण विभाग ने जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है उस विभाग ने हमें बहुत बड़ा सहकार्य किया है। ऐसे उसके प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र सिंह मीना जी, हमारे अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना जी, जिला परिषद के सीओ योगेश कुंभेलकर जी, विशेष रूप से उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, नगर सेवकगण और दिव्यांग सभी भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2016 में दिव्यांग जन अधिकार कायदा का लागू किया गया और इस कानून के प्रति यही उद्दिष्ट था कि हमारे दिव्यांगों का विकास हो और उनको सम्मान से जीवन में जीने का अधिकार प्राप्त हो। और इसीलिए दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिक जो है उनके जीवन को सुसह्य करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम लिए हैं। मैं वीरेंद्र कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। जो हमारे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जो शोषित है, वंचित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनका शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इस दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हम सब के लिए एक मार्गदर्शक तत्व है। पर जैसे दीनदयाल जी ने कहा है, वैसे महाराष्ट्र में हमारी आस्था और श्रद्धा, हमारी महाराष्ट्र ये साधु संतों की भूमि है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, हमारे विदर्भ में तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, गजानन महाराज, हमारे यहाँ ताजुद्दीन बाबा हो, हर जगह पर हमारी संस्कृति और इतिहास में हमारे साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुकाराम महाराज जी ने कहा है, जे का रंजले गांजले
त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मुझे लगता है कि आज की ये वयश्री योजना, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन ADIP, और जो 60 साल के ऊपर जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना है, ये एक प्रकार से जो रंजले गांजले है उनकी सेवा करने का एक सुनहरा अवसर आपके लोक प्रतिनिधि के नाते मुझे और हमारी सरकार को, मोदी जी को, वीरेंद्र कुमार जी को, आप सब लोगों ने दिया है। इसके लिए मैं हमको भाग्यवान समझता हूं, नसीबवान मानता हूं। और आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं ही हमें जीवन में शक्ति देती रहेगी। बहनों और भाइयों, हमने 27 फरवरी से 23 अप्रैल 22 तक सब ज्येष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए जांच शिविरों का आयोजन किया गया था। इसमें नागपुर शहर में 28,000 और ग्रामीण में 8,000 ऐसे 36,000 लोगों की जांच हुई और उसमें से करीब 2,41,000 विविध प्रकार के उपकरण और साहित्य वितरित होने वाले हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, यह संख्या बढ़ रही है। आधार कार्ड के आधार पर उनको वो भी आज भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये 40 करोड़ रुपए का साहित्य आज हमारे ज्येष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को मिल रहा है। एक प्रकार से ये देश के इतिहास में ये सबसे पहला कार्यक्रम है कि जितने इतनी बड़ी संख्या में इसका आयोजन हुआ है। मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को, उनके सचिव, उनके जॉइंट सेक्रेटरी और उसमें उनके सभी मंत्रालय के अधिकारियों को, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर राधाकृष्णन जी, उनके नेतृत्व में सभी महानगर पालिका के अधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे विधायक मोहन मते और उनके मार्गदर्शन में हमारे जो नगर सेवक है, विशेष रूप से उन्होंने घर घर जाकर ये काम किया है। वो दिव्याताई गुरडे, रूपाली ठाकुर, स्नेहल बिहारे, स्वाति आखतकर, मंगला खेकरे, उषाताई पायलट, कल्पना कुंभलकर, भारती लेंडे, विद्या मडावी, लीलाताई हाथीवेड, वंदना भगत, रीता मुळे, राजेंद्र सोनकुसरे, पिंटू झलके, नागेश सहारे, भगवान मेंढे, अभय गोटेकर, नागेश मानकर, दीपक चौधरी, नीताताई ठाकरे और देवेंद्र दस्तुरे, ये दक्षिण नागपुर के प्रमुख लोगों को भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने घर घर जाकर दिव्यांगों को लाया, उनको पहुंचाया, उनकी सेवा की, उनके नाम रजिस्टर किए और उनको सहयोग किया। इसलिए उनको भी आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आपके सामने विशेष रूप से हमारे जो दिव्यांग के क्षेत्र में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है चौहान जी, जो 25 करोड़ का उद्योग चलाते हैं। मैंने अभी मंत्री जी को बताया कि उनके फैक्ट्री को आग लग गई, फैक्ट्री बर्बाद हो गई, पर वो रोए नहीं, मेरे पास आए। हमने सब कोशिशें की, बैंक को फिर से लोन देने के लिए बाध्य किया और संकटों पर मात करके एक दिव्यांग व्यक्ति 25 करोड़ का धंधा कर रहा है और खड़ा किया उनके विश्वास के साथ। उनको मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा था कि उनके तरफ देखकर आपके मन में आत्मविश्वास पैदा हो, आपके मन में कामयाबी के लिए एक महत्वाकांक्षा पैदा हो। और वो गाना था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, उसी प्रकार से हम हमारे जीवन में यशस्वी होंगे। इसी भाव से आज का यह कार्यक्रम हुआ है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को कि उन्होंने हमारे नागपुर के लिए आज दिव्यांग पार्क की योजना को मंजूर करने की घोषणा की है। यह महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क है। उसमें आनंद भी होगा, मनोरंजन भी होगा, प्रशिक्षण भी होगा, ब्रेन लिपि भी होगी, सब प्रकार की सुविधा होगी। सुबह जाएंगे तो शाम तक दिव्यांग वहां खेलेंगे, नाचेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। ऐसा दिव्यांग पार्क का डिजाइन तैयार हुआ है और मुझे विश्वास है कि वीरेंद्र कुमार जी की घोषणा के बाद
आने वाले 2-3 महीने में हमारे नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे जो है उनको ये काम दिया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे कृष्णाबो खोपड़े जो पूर्व नागपुर के विधायक है, जो लता मंगेशकर जी का गार्डन है उसके बाजू में जो जगह खाली है वहां इस दिव्यांग पार्क का काम निश्चित रूप से शुरू होगा। इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। मैं वीरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पार्क में सेंसरी गार्डन, ऑटिस्टिक लड़कों के लिए ब्लू रूम, टेक्सटाइल पाथवेज, टच एंड स्मेल गार्डन, ओपन जिम, खुला ऑडिटोरियम और जगह प्रसिद्ध दिव्यांगों ने किए हुए कार्य का दर्शन, हॉल ऑफ फेम, हाइड्रोथेरेपी पॉन्ड, ब्रेल स्लेट और कैंटीन, ये सब अत्याधुनिक सुविधा की व्यवस्था होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि ये योजनाएं आपके जीवन को बदल देगी। आज जो भी साहित्य मिल रहा है वो आपके जीवन को बदल देगा। मुझे याद है कि WCL के मदद से मैंने 90 लोगों को जर्मनी से लाकर पाए लगाकर दिए थे। जो स्ट्रेचर पर आए थे, जो खड़े नहीं हो सकते थे, वो बुलेट चलाने लगे, वो दौड़ने लगे, वो कबड्डी खेलने लगे, वो फुटबॉल खेलने लगे। और मेरे आंखों से जब मैंने उनको देखा तो उनके चेहरे पर समाधान था, आनंद था। वो देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई और मैंने कहा मुझे जीवन के सबसे बड़े खुशी का आनंद मिला कि इनके चेहरे का हास्य देखकर। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज के कार्यक्रम से आपके मन में भी निश्चित रूप से समाधान आएगा। और एक घोषणा मैं करना चाहता हूं कि हमने नागपुर में जगत विख्यात म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है। इस फाउंटेन में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा 60 मीटर तक जाने वाला पानी का फव्वारा है। यह फाउंटेन जो है वो संगीत पर नृत्य करने वाला है। लता मंगेशकर जी के नाम से ये हमारा म्यूजिकल फाउंटेन है। 4000 लोगों की गैलरी है। इसका संगीत AR रहमान साहब का है। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन जी ने दी है। हिंदी की कमेंट्री गुलजार की है। मराठी की कमेंट्री नाना पाटेकर की है। इसके जो पंप है वो टर्की से लाए गए हैं। इसका जो आर्किटेक्ट है वो फ्रांस का है। और आज मैं शाम को हमारे शो के लिए वीरेंद्र कुमार जी को और समाज कल्याण के सभी अधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूं। और अब ट्रायल प्रोजेक्ट चालू है। वहां कम से कम 500 स्क्वायर फीट का फ्लोटिंग स्टेज बन रहा है। स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन एक पेड़ के रूप में बन रहा है और दिव्यांगों के संगीत के कार्यक्रम भी वो स्टेज पर हो सकेंगे और 4000 लोग देख सकेंगे, ऐसी व्यवस्था भी है। मैं सभी दिव्यांगों के एसोसिएशन को और ज्येष्ठ नागरिक उनके भी संगठन को अनुरोध करता हूं कि हमारे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति जो है उससे संपर्क करें। हम आपके लिए विशेष शो का आयोजन करेंगे निःशुल्क, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका भी आनंद लेने के लिए जरूर आइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, वीरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और बाल्या बोरकर जी के नेतृत्व में रात दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने मेहनत की। राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण बहुत डिसिप्लिन से यह कार्यक्रम यशस्वी हुआ। हमारे सामाजिक कल्याण विभाग, विशेष रूप से ये उपकरण बनाने वाली जो संस्था है उसके MD भी यहाँ उपस्थित है। उसके साथ साथ हमारे पुलिस व्यवस्था और हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार मोहन मते, इन्होंने सबने दक्षिण नागपुर में आज के कार्यक्रम के लिए मदद की है। ये एक कार्यक्रम है, ऐसे और 5 कार्यक्रम होने वाले एक एक विधानसभा क्षेत्र में। हम एक समय इतना नहीं कर सके, इसलिए और 5 कार्यक्रम होंगे और सबको वेल डिसिप्लिन के साथ आपको आपके उपकरण मिलेंगे। जिले में भी इसी प्रकार से आयोजन किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोगों को इस उपकरणों का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी और जिला परिषद के CO उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि वीरेंद्र कुमार जी के सहयोग के कारण नागपुर शहर और जिले में ये हजारों दिव्यांगों की सेवा करने का जो अवसर हमको मिला है,
इसके लिए हम सब लोग खुद को भाग्यवान समझते हैं। मैं आप सबके प्रति चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपकी ताकत हमें जीवन में ऐसा अच्छा काम करने की और शक्ति देगा और प्रेरणा देगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय गडकरी साहब की दूरदृष्टि तथा सहृदयता को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य दौर की ओर मैं आपको लिए चलती हूं। अब यानंतर आता 10 विशेष लाभार्थ्यांना या ठिकाणी साहित्याचं वितरण केलं जाणार आहे आणि ते घेण्यासाठी मी त्या लाभार्थ्यांना या ठिकाणी आमंत्रित करणार आहे। प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हे वितरण होणार आहे आणि कार्यक्रम संपल्यानंतर इथे असलेल्या सगळ्यांना हे साहित्याचं वाटप करण्यात येणार आहे। पहिलं नाव आहे संदीप राम भगत। संदीप राम भगत, त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे राम भगत आणि त्यांना आज या ठिकाणी माननीय गडकरी साहेब आणि माननीय मंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते मोटराइज्ड ट्रायसिकल प्रदान करण्यात येते आहे। संदीप राम भगत। माननीय नितीनजी गडकरी आणि डॉक्टर वीरेंद्र कुमारजी आणि मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते मोटराइज्ड ट्रायसिकलचं वाटप संदीप राम भगत। जोरदार टाळ्या। मगाशी सगळ्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे दिव्यांगांच्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यामध्ये आनंदाचे क्षण येणारा हा दिवस आहे। त्यांचं आयुष्य अधिक सुकर होणार याबाबत शंकाच नाही। यानंतर आमंत्रित करते भरत निमजे। त्यांच्या वडिलांचं नाव बाबूराव, त्यांना ट्रायसिकल देण्यात येणार आहे। भरत निमजे। भरत निमजे ट्रायसिकल प्रदान करण्यात येते। जोरदार टाळ्या आपण यांच्यासाठी पण वाजवल्या पाहिजेत। यानंतर श्री चंदनलाल श्री बाबूलाल, त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे चंदनलाल, यांना व्हीलचेअर प्रदान करण्यात येते। व्हीलचेअर चंदनलाल। यानंतर श्री सहादेव यांना आमंत्रित करतोय श्रीपत राऊत, त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे श्री सहादेव, यांना चष्मा प्रदान करण्यात येतोय। श्री सहादेव यांना चष्मा प्रदान करण्यात येतोय। यानंतर चंद्रभान चारपे, त्यांच्या वडिलांचं नाव श्री विजय आणि यांना कृत्रिम दात प्रदान करण्यात येत आहेत। श्री चंद्रभान चारपे। सहादेव यांना चष्मा प्रदान करण्यात आला आहे। यानंतर चंद्रभान चारपे, त्यांचे वडील विजय यांच्यासह आहेत आणि त्यांना कृत्रिम दात प्रदान करण्यात येत आहेत। खूप महत्त्वाकांक्षी महत्त्वपूर्ण अशी ही योजना आहे। या योजनेसाठी आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत। यानंतर आमंत्रित करूया संतोष दास यांना। संतोष दास, नीताई दास, त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे आणि त्यांना कृत्रिम पाय देण्यात येतोय। कृत्रिम पाय त्यांना देण्यात येतोय। जोरदार टाळ्या संतोष दास यांच्यासाठी आणि त्यांना शुभेच्छा। पुन्हा चालू शकतायत, त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आपण सगळे बघू शकतो। यानंतर श्री विशाल यांना आमंत्रित करतोय, त्यांचे वडील श्री कैलास विशाल यांना स्मार्टफोन देण्यात येतोय। विशाल श्री कैलास स्मार्टफोन, अंध दिव्यांग आहे, त्यांना स्मार्टफोन प्रदान करण्यात येतोय विशाल। यानंतर श्रीमती कविता यांना आमंत्रित करूया। पती श्री विजय यांच्यासह त्यांना सुगम्य केन प्रदान करण्यात येते। सुगम्य केन, श्रीमती कविता, पती श्री विजय यांच्यासह सुगम्य केन त्यांना प्रदान करण्यात येते। यानंतर श्री भागवत यांना आमंत्रित करूया।
श्री भागवत त्यांचे वडील सदाशिव त्यांना कानाचं मशीन प्रदान करण्यात येते है। कान का मशीन उन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री भागवत इनके पिताजी श्री सदाशिव इनके साथ है। और इसके बाद आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नर्मदा। श्रीमती नर्मदा श्री आत्माराम जी के साथ हैं। श्रीमती नर्मदा श्री आत्माराम जी के साथ है। इन्हें व्हील चेयर कमोड के साथ प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती नर्मदा श्री आत्माराम जी के साथ है। इनको व्हील चेयर कमोड के साथ प्रदान किया जा रहा है। जोरदार टाळ्या आपण सगळ्यांनी वाजवल्या पाहिजेत। धन्यवाद। मान्यवरांचे मनापासून आभार। आज या कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबरोबर माननीय गडकरी साहेबांचे त्याचबरोबर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो। सर्व मान्यवरांचे आभार मानतो। यानंतर आपल्या सगळ्यांना मिळणारी उपकरणं मगाशी ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणेच मिळणार आहेत। आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे कुणीही आपली खुर्ची सोडू नका। राष्ट्रगीताने आता हा उद्घाटन सोहळा संपेल। राष्ट्रगीतासाठी आपण उभं राहणार आहोत पण त्यानंतर पुन्हा आपण आपल्या खुर्चीवरच बसायचं आहे। ज्याप्रमाणे आपल्याला सांगण्यात आलं आहे त्याप्रमाणे आपल्याला आपलं उपकरण मिळणार आहे। मी सर्व मान्यवरांना आणि इथे उपस्थित असलेल्यांना विनंती करते की राष्ट्रगीतासाठी आपण सगळ्यांनी उभं राहावं। पुन्हा एकदा मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार मानत आपण राष्ट्रगीताला सुरुवात करणार आहोत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। यानंतर सर्व मान्यवरांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देत यानंतरच्या कार्यक्रमाची सूत्र पुढे करते।